चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो आपको पता है कि इस वक्त सबको खटक रहे हैं। जिस तरह उन्होंने स्टैंड दिया और जिस तरह वो काम कर रहे थे, और इस वक्त आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते आज उन्होंने एक अहम आखिरी फैसला जो है वो बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से बिलाखिर जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। ना से कम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो आपको पता है कि इस वक्त सबको खटक रहे हैं। जिस तरह उन्होंने स्टैंड दिया और जिस तरह वो काम कर रहे थे, और इस वक्त आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते आज उन्होंने एक अहम आखिरी फैसला जो है वो बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो सुनाया है, उस पर बड़ी तबाही फेर दी है और उससे भी बहुत सी चीज़ें जो वाज़ेह होती हैं। ये उन्होंने आज जाते जाते जो फैसला सुनाया है ये भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, सुप्रीम कोर्ट से बिलाखिर जिस फैसले का इंतज़ार था वो फैसला आ गया। आपको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला बड़ा अहम मामला इस वक्त चल रहा है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो वो चैलेंज किया हुआ था। और आपको पता है कि ये भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने काम डाला हुआ है, जो कि जिसके ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस आता है, फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाता है, और फिर आज इसकी बड़ी अहम समाअत हुई। इसके ऊपर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला इस हवाले से आया। नाज़िर हम सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। आज आखिरी दिन था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। आज उन्होंने जाते जाते जो है वो एक फ़ैसला सुनाया है, और वो फैसला आपको पता है कि जो सरगोदा के जज गुलाम अब्बास थे, उन्होंने जो ख़त लिखा था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, उस हवाले से उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था, जो कि आज उन्होंने फैसला सुनाया है। नाज़िर हम इसमें भी उन्होंने तारीख रकम कर दी। आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा और शहजाद मलिक साहब की जो मुलाकात हुई थी, उसमें भी कहा यह जा रहा था, मुबैना तौर के ऊपर खबरें चली थी कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने ताकतवरों का पैगाम दिया कि भाई आप जो कर रहे हैं उससे थोड़ा पीछे हटें। लेकिन आज के उनके फैसले से लगता है कि उन्होंने उस बात का भी असर नहीं लिया, क्योंकि आज उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने RPO सरगोदा और रीजनल ऑफिसर जो CTD हैं उनको, और DSP और SHO को तौहीन अदालत का जो शोकॉज नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं, और 27 जून तक जो है वो फ्रीकैन से वजाहत तलब कर ली है। और वो ये हुक्म भी दे करके गए हैं कि अब आइंदा समात जो है वो जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में उन्होंने मुकर्रर करने का हुक्म दिया कि जनाब ये जो 27 जून वाली समात है, ये जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में इस केस को जो है वो सुना जाएगा। अब नाज़िर हम उसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ जो उन्होंने आज के फैसले में दी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये जो जज ने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का भी उन्होंने हुक्म दिया, यानी कि इसको सुप्रीम कोर्ट भी इस ख़त को भेजा जाए। डेफिनेटली जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे 6 जजेस के ख़त गए हुए हैं, तो जब ये ख़त जाएगा तो और जो है वो चीज़ें कह लेंगे कादी फ़ायज़ ईसा साहब को कुछ ना कोई फ़ैसला इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो ये बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनके जो कैरियर, यानी कि लाहौर बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का उनका आखिरी फ़ैसला, ये अहम फ़ैसला जो है वो था। अब आते हैं नाज़िर हम जो इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आपको पता है कि 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए थे, तैनात किए थे, और इसको इलेक्शन कमीशन ने जो वो चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी आज बड़ी अहम समाअत हुई। और नाज़िर हम जो कहा जा रहा था या जिस तरह का सोचा जा रहा था, बिलाखिर उसी तरह का फैसला जो है वो आज आया, और चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब से जो तवक्को की जा रही थी उस तवक्को के मुताबिक फैसला जो है वो आया। किस तरह मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो समाअत का कुछ हवाल थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। नाज़िर हम जैसे ही समाअत, आपको पता है 2 रुकनी बेंच जो है वो कादी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में इसकी समाअत कर रहा है। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 1977 से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करता आ रहा है। केस में आइन के आर्टिकल 219C की तशरीह का मामला है। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे और जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए, और 4 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। फिर जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकती, यानी उनकी मुलाकात करके जो है वो मामले को हल किया जा सकता था। इसको जो है वो
एक मीटिंग में बैठ कर के सब तय किया जा सकता था। क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाज़िम है? तो इंतख़ाबात की तारीख़ पर भी सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से ख़त क्यों लिखे जा रहे हैं? तो इसके ऊपर नाज़िर-ए-काम चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़ा का कोई हल निकल आता। तो उन्होंने कहा बैठकर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुँच जाते। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? क्या कोई अना का मसला है? तो इसके ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, तनाज़ा नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा नहीं हुआ। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल होने को है। मैं जब चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट था तो हमने वाज़ेह कह दिया था कि ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि दोनों जजेस एक पेजेस के ऊपर। अभी इन्होंने जो जस्टिस नईम अफ़गान साहब इन्होंने भी कह दिया कि जो ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन का है। आगे जाकर के भी अभी बात करते हैं इसके ऊपर। पहले थोड़ा समाअत के हवाला आप जान लें। नाज़िर हम उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस साहब फिर बरहम भी हुए। आपको पता है कि सदारती और ऑर्डिनेंस के हवाले से उनका मौक़िफ़ जो बड़े वाज़ेह था और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा पर हम अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। अगर ऑर्डिनेंस ही लाना है तो हाउस बंद कर दें। तो चीफ जस्टिस ने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा से कहा कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान के मामले पर पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। फ़र्ज़ कर लें दो आइनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है तो इस मामले में आपका क्या लेना देना? यानी कि उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने सलमान अकरम राजा को बात करने से रोक दिया जब वो उन्होंने दलाइल और लुकमा देने की कोशिश की, तो उन्होंने उनको बात करने से मना कर दिया। तो नाज़िर-ए-काम दौरान समाअत एक तो उन्होंने सलमान अकरम राजा को भी रोका। इसके साथ-साथ आपको पता है कि कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो कभी-कभी बरहम हो जाते हैं सरदार वर्ड कहने के ऊपर, मुअज़्ज़ज़ कहने के ऊपर। आज भी कुछ इस तरह का मामला भी पेश आया जब दौरान समाअत जो है वो हाई कोर्ट्स के लिए काबिल एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के ऊपर चीफ जस्टिस ने रोकते हुए कहा कि काबिल एहतराम जजेस के लिए कहा जाता है। क्या इंग्लिस्तान में पार्लियामान को काबिल एहतराम कहा जाता है? यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे को गालम गलोच होती है। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं? आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी कादी साहब ने इलेक्शन कमीशन की बड़ी अहम जो है वो उसको अहम करार देने की कोशिश की। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो उसको प्ले करने में या उसको अपना जो उसका किरदार है उसको अदा करने में मुकम्मल नाकाम रहा। आपको पता है कि इलेक्शन इस वक्त कितना मुतनाज़ा है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जैसे नईम अख्तर अफ़गान ने भी कहा था कि ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हम कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 219 सी है उसने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कहा हमने अदालती फ़ैसलों पर नहीं आइनों कानून के तहत हलफ उठा रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़िर कि चीफ जस्टिस और नईम अख्तर अफ़गान जो है वो एक पेज के ऊपर हैं और इससे ये जो अहम रिमार्क्स हैं इसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त कहा यह जा सकता है कि कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में के हक़ में फ़ैसला देंगे और जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसको उड़ा के रख देंगे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तो जिस तरह चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अभी बल्ले वाला जो रिव्यू वाला मामला है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन ये मामला कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने इसको टेकअप किया और हंगामी बुनियादों के ऊपर इसको अपनी सरबराही में सुनने के लिए लगाया। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने इसको क्यों लगाया और डेफिनेटली आपको पता है कि जो एक लंदन प्लान जिसके ऊपर अमल किया गया जिसके ऊपर आपको पता है कि जिसमें बल्ले को भी छीना गया और जिसमें बाद में फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला जो मामला है उसमें से कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि कादी फ़ैज़ ईसा साहब भी उस गेम प्लान का हिस्सा है। तो कैसे चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल्स मेरिट के ऊपर बनाए उन्होंने यूं फट में जो है फॉर्म 45 के मुताबिक तरीके इंसाफ के लोगों के हक में फैसले देने थे और
इससे जो है इलेक्शन कमीशन और बल्कि पूरे निज़ाम ने मज़ीद दंगा होना था जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया। तो डेफ़िनेटली ये लोग तो नहीं चाहेंगे कि जनाब जो हमने एक गेम डाली है उससे पर्दा उठे और फिर अब जब फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में आएगा तो आज़ाद जो रिटायर्ड जजेस हैं डेफ़िनेटली वो लगाए जाएंगे और फैसला नून लीग और बाकी जमातों के हक में आएगा और इस तरह ये एक बार फिर जो है वो अपने आप को बेनकाब होने से जो है वो कह लें कि बेनकाब होने से रोकने की एक बड़ी वारदात आज सुप्रीम कोर्ट से फिर डाली जाएगी। तो ये नाज़िम काम अब तक की आम अपडेट्स से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।